केंद्रीय भैंस अनुसंधान आपका हिसार, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान ये भी आपका हिसार, हरियाणा पशु चिकित्सा ये भी आपका हिसार। भैंस हिसार, अश्व हिसार और पशु चिकित्सा ये भी हिसार। और पशु आनुवांशिकी कहते करनाल, ये ध्यान कर लेना। पशु चिकित्सा तो हिसार में भी सा आ रहा है और चिकित्सा में भी सा आ रहा है। पशु चिकित्सा हिसार याद रहेगा। केंद्रीय आनुवांशिकी पशु आनुवांशिकी कहते करनाल। मुर्रा भैंस का स्थानीय नाम होता है खुंडी। ये 35 लीटर के करीब दूध देती है। काला सोना इसे कहा जाता है मुर्रा भैंस को। और एशियन ट्रैक्टर की इसको संज्ञा दी गई है मुर्रा भैंस। तो हरियाणा में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आपका हिसार। भैंस आपकी हिसार। दूध कहाँ है? दूध ये करनाल में, ठीक। दूध कहाँ आपका? करनाल। राष्ट्रीय दुग्ध आपका करनाल। पशु आनुवांशिकी आपका करनाल। दूध आपका करनाल। पशु चिकित्सा ये आपका हिसार। पशु आनुवांशिकी कहते करनाल। अच्छा, एक ये हो गया। एक आपका इसमें ये कर देना, चावल कितने डिग्री से कम पर आप बो नहीं सकते? 20 डिग्री से कम पर आप चावल को बो नहीं सकते। चावल को पकते समय कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। 20 डिग्री से कम पे चावल की बुवाई संभव नहीं है। बारिश होनी चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर। चावल के लिए मिट्टी होती है आपकी कछारी जलोढ़, कछारी जलोढ़ या भारी दोमट या उपजाऊ चिकनी। कछारी जलोढ़ में चावल होता है। कछारी जलोढ़ और भारी दोमट में आपका चावल। कछारी जलोढ़ और भारी दोमट और उपजाऊ चिकनी में आपका चावल। चावल को बोते समय कितने डिग्री से कम टेम्परेचर होना चाहिए? 20 डिग्री। और पकते समय आपका 27 डिग्री के करीब कम से कम होना चाहिए। राष्ट्रीय दूध आपका क्या? आपका करनाल। राष्ट्रीय हरियाणा पशु नस्ल अधिनियम ये आपका 2001। हरियाणा पशु नस्ल अधिनियम दुधारू पशु मुर्रा भैंस के लिए था। ये हरियाणा पशु नस्ल अधिनियम 2001। एक मेरी तरफ से ये कर लेना। गेहूं के लिए 10 से 15 डिग्री, 10 से लेकर 15 डिग्री आपका तापमान होना चाहिए बुआई के समय। और पकते समय 15 से 28 डिग्री। 15 डिग्री से 28 डिग्री आपका पकते समय और बुआई के समय आपका 10 से 15 डिग्री। गेहूं के लिए मिट्टी चाहिए हल्की दोमट। गेहूं के लिए हल्की और चावल के लिए भारी दोमट। चावल के लिए कछारी जलोढ़ और भारी दोमट और उपजाऊ चिकनी। गेहूं के लिए आपकी हल्की दोमट बलुई मिट्टी और आपका हल्की चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी और आपका हल्की दोमट मिट्टी। तो हल्की दोमट, हल्की चिकनी और बलुई मिट्टी गेहूं। हल्की दोमट और बलुई मिट्टी और हल्की चिकनी आपका गेहूं। चावल के लिए कछारी जलोढ़ और भारी दोमट और आपका उपजाऊ। तो भारी दोमट तो आपका चावल और हल्की दोमट आपका गेहूं। भारी दोमट आपका चावल। कछारी ये आपका चावल। कछारी जलोढ़ आपका चावल और कछारी जलोढ़, भारी दोमट और उपजाऊ चिकनी आपका चावल। और आपका हल्की दोमट, बलुई और हल्की चिकनी मिट्टी ये आपका गेहूं। एक आपका ये बहुत आता था हरियाणा में फूल उत्कृष्ट केंद्र। फूल का है आपका झज्जर, है फूल का आपका क्या है? झज्जर। और आपका फल उत्कृष्टता केंद्र का आपका मंजियाना सिरसा। फल का तो आपका मंजियाना सिरसा, फूल का है आपका क्या? झज्जर। केला और सेब आपका कहाँ होता है? आपका फतेहाबाद। अमरूद तकनीकी कहाँ आपका? भूना फतेहाबाद। फल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ आपका? मंजियाना सिरसा। फूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ आपका? झज्जर। राष्ट्रीय पशु नस्ल अधिनियम 2001 ये मुर्रा भैंस के लिए थी और दुधारू पशुओं के लिए। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केला और सेब आपका फतेहाबाद और फरीदाबाद में आपका ग्लेडुलियस फूल के लिए क्या आपका? फरीदाबाद।
और राष्ट्रीय दुग्ध आपका करनाल, और केंद्रीय भैंस आपका क्या हिसार, राष्ट्रीय अश्व का हिसार, और हरियाणा पशु चिकित्सा हिसार, और हरियाणा पशु चिकित्सा हिसार, और पशु अनुवांशिकी की आपका करनाल। कि हरियाणा में जो मक्का होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? पंचकुला में। हरियाणा में जो मक्का होता है वो आपका कहाँ होता है? आपका पंचकुला में। और मक्का के लिए जो बारिश होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के करीब आपकी बारिश होनी चाहिए। ढाल वाली भूमि मक्का के लिए अच्छी रहती है, उसमें मक्का ठीक हो जाता है, ढाल वाली भूमि। समतल भूमि पे भी इसकी खेती होती है। तो मक्का के लिए बारिश होती है 50 सेंटीमीटर से आपकी 100 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। जौ और चना आपका भिवानी में होता है, जौ और चना आपका भिवानी। ज्वार आपका रोहतक में होता है, ज्वार। ज्वार के लिए 60 सेंटीमीटर से कम की बारिश में ज्वार हो जाता है। मक्का के लिए आपका 50 और 100, ठीक ठीक 50 से 100 सेंटीमीटर तक की बारिश के बीच में का मक्का पंचकुला में। जो आपका भिवानी, चना आपका भिवानी। कपास को कहते हैं आपका सफेद सोना, कपास। कपास के लिए कौन सा उर्वरक चाहिए? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक आपका कपास के लिए चाहिए, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक आपका कपास के लिए चाहिए। ज्वार आपका रोहतक, जौ और चना आपका भिवानी। बाजरा, बाजरा आपका बलुई दोमट मिट्टी में। बैते बाजरा, बैते बलुई दोमट, इसे रट लेना। बाजरा मुख्यतः आपका महेंद्रगढ़ में होता है और 40 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। तो मानसूनी बरसात के बाद आपका बाजरा, तो मानसूनी बरसात के बाद आपका बाजरा। कपास को हम सफेद सोना कहते हैं। गेहूं, और रबी की फसल कौन कौन सी है? रबी की फसलें गेहूं, चना, सरसों, मटर। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, ये आपकी रबी की फसल है। रबी की फसल को कहते हैं आषाढ़ी फसल। खरीफ की फसल कम तापमान में हो जाती है और कम ही आर्द्रता चाहिए। कम तापमान, कम आर्द्रता, खरीफ की फसल। इसको सावनी फसल भी कहते हैं। ये आपका गन्ना, ज्वार, बाजरा, ये सब आपके खरीफ की है। गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये खरीफ की फसल। कपास, ये भी खरीफ की है। तो ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास, और ये सब क्या आपकी खरीफ की फसल। रबी की फसल को आषाढ़ी और खरीफ की फसल को कहते हैं हम सावनी। तो इसी के साथ मेरे द्वारा ये जीके अभी खत्म की जा रही है। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम भगवान।